Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we will talk about part 4 of this chapter named budget. इस पार्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं आइडिया ऑफ बजट ऑफ डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी कि जितने भी प्रकार की गवर्नमेंट होती है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज, तो 3 टाइप के हम बजट के बारे में देखने वाले हैं ऑफ कैपिटल नेचर एंड एज वेल एज करंट नेचर। ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा है लेट अस नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द बजट ऑफ द 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, फेडरल सिस्टम दैट इज सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। सबसे पहले हम देखने वाले हैं यूनियन बजट के बारे में, जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बजट भी बोलते हैं। क्या लिखा है? इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट इज प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बनाता है इस टाइप का बजट? तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं। हमारी भी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन। इन द लोकसभा यूजुअली इन द लास्ट वीक ऑफ फेब्रुवरी एवरी ईयर एंड द लोकसभा अप्रूव्स द बजट आफ्टर डिस्कशन एंड इफ नेसेसरी अमेंडमेंट्स आर मेड। अगर कुछ भी डिस्कशन के बाद नतीजा ये आता है कि कुछ बजट में चेंजेस लाने या कुछ भी लाना है तो वो फिर करा जाता है। एंड द बजट इज इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 1 to March 31 ऑफ द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर मतलब कौन सा होता है? अपना सिंपल जो कैलेंडर ईयर बोलते हैं, यानी कि 1 जनवरी से 12 दिसंबर तक। ठीक है, एन आइडिया ऑफ बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया। अब हम देखते हैं करंट रेवेन्यू के बारे में एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम करंट अकाउंट के बारे में बात करेंगे। करंट से ही हमें मालूम चल जाता है ऐसे इनकम या फिर ऐसे एक्सपेंसेस जो कि रिकरिंग नेचर के हैं, जो कि बार बार हो रहे हैं। इट इज रिकॉर्डेड इन करंट। और कैपिटल मतलब 1 साल से ज्यादा की बात कर रहा है, जैसे 1 साल हो गया, 5 साल हो गया, तो लॉन्ग टर्म की जब भी बात होती है तब हम कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं वो सारी चीजों को। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकम साइड। इनकम साइड ऑफ करंट रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम साइड हम देखते हैं कौन कौन से तरीके से गवर्नमेंट को इनकम आती है। So what are the different kinds of sources through which government earns revenue? सबसे पहला आता है टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट जो है अलग अलग टैक्स लेवी करके अलग अलग चीजों पे वो रेवेन्यू, वो इनकम जनरेट करती हैं। सबसे पहला आ जाता है टैक्स रेवेन्यू, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स मैंने आपको पहले भी समझाया, ऐसे इनकम जो कि डायरेक्टली हम पे करते हैं, यानी ऐसा टैक्स जो कि हम डायरेक्टली पे करते हैं ऑन अवर इनकम, जैसे कि अपना हो गया इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स कौन पे करता है? तो सैलराइड पर्सन, जो भी पर्सन वो सैलरी अर्न कर रहा है उसी को पे करना पड़ेगा। ही और शी कैन नॉट पास दोज टैक्स टू समवन एल्स, उसी को ही पे करना पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्स जैसे जीएसटी अपना मेन है। देन आफ्टर कस्टम ड्यूटी भी हो गया। कस्टम ड्यूटी किस पे होता है? तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ गुड्स। Indirect tax from goods and services which are not covered under GST। GST के अलावा जो कि इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनसे गवर्नमेंट को जो इनकम मिलती है, जैसे कस्टम ड्यूटी, वो आ जाता है टैक्स रेवेन्यू में। टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज, यूटी से। ये सारे थे टैक्स रेवेन्यू, यानी कि ऐसी इनकम जो गवर्नमेंट को टैक्स लेवी करके मिलती है, टैक्स को लागू करके मिलती है। सेकेंड आती है अदर देन टैक्स। टैक्स बिना की कौन कौन सी इनकम है जो गवर्नमेंट जनरेट करती है। मेन सोर्सेज तो यही होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे। आप अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखेंगे? मनी अर्न थ्रू लिविंग टैक्स, ये हम यहाँ लिख देंगे। और यहाँ पे हम एरो मार के ये लिख सकते हैं कि बिगेस्ट सोर्स है ये टैक्स रेवेन्यू जो होता है, वो गवर्नमेंट का क्या होता है? बिगेस्ट सोर्स होता है ऑफ इनकम। बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का, ये सबसे बड़ा प्रतिशत, यानी सबसे ज्यादा जो इनकम है वो यहीं से आती है ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इनकम्स अदर देन टैक्स रेवेन्यू, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम लोन गिवन बाय सेंटर इन अर्लियर पीरियड। किसी को गवर्नमेंट ने पहले लोन दिया होगा, उसका इंटरेस्ट दे रही है, मतलब कोई दे रहा है, तो उसको हम बोलेंगे अदर देन टैक्स इनकम। प्रॉफिट एंड डिविडेंड फ्रॉम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। फीस एंड फाइन्स फ्रॉम पब्लिक यूटिलिटी, जैसे किसी का चालान कट गया या फिर कुछ गवर्नमेंट के कागजात पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है उसके चार्ज हो गए। असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम अब्रॉड, या फिर
किसी बाहर के बैंक ने या किसी ने भी हमें पैसे दिए हैं या कुछ है, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं इनकम्स अदर देन टैक्स। टैक्स के अलावा जितनी भी इनकम मिलती है गवर्नमेंट को, इट इज नोन एज इनकम अदर देन टैक्स। ओके, ये होता है हमारा पहला भाग कंप्लीट। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट पे, जो कि है एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर साइड में क्या बोल रहा है, तो डेबिट साइड आता है सबसे पहला। इसके अंदर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, देन आफ्टर वी हैव प्लान एक्सपेंडिचर। तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो देखो, 2016 से पहले गवर्नमेंट ने जो है वो दो भाग करे थे, क्लासिफिकेशन कर दिए थे, जैसे हमने अभी अभी पढ़ा नॉन प्लान और प्लान एक्सपेंडिचर के। लेकिन ये जो है वो 2017 के अंदर रिमूव कर दिया गया था। क्यों रिमूव करा था, आउटडेटेड हो गए थे। सबसे पहले तो इंडिया ने 5 साल की जो 5 years प्लान जो इंडिया बनाती थी, पहले गवर्नमेंट हमारी बनाती थी, वो इंडिया ने बंद कर दिया था 2017 के अंदर। तो एक कारण ये था। और ये जो थे प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो थे वो कंफ्यूजन क्रिएट करते थे। बहुत से क्या करते थे, जो जगह हैं, जैसे कोई डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, उसको हम क्लासिफाई कर देते थे एज नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था। और अब क्या हो गया है, अब इसके दो भाग कर दिए हैं, एक तो कर दिया है रेवेन्यू और एक कर दिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। It was not efficient. Instead, the government introduced a new system, that is revenue expenditure and capital expenditure. एक और मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप सोच रहे हैं 5 year प्लान क्या है, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं 5 year प्लान, तो हमें अगर मालूम हो तो पहले क्या चलता था, पहले चलता था प्लानिंग कमीशन, लेकिन अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है बाय नीति आयोग। ये हमने बहुत बार पहले भी पढ़ा है, इफ यू डोंट नो देन। नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया, जो कि अब 15 year का विजन लेके चलती है। 7 साल की स्ट्रैटेजिक क्या करती है, स्ट्रैटेजी बनाती है कि हम कैसे कैसे इसको अचीव कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस के लिए वो 3 साल के गोल्स बनाती है। सबसे पहला 15 year का विजन देखती है कि 15 साल में हमें क्या क्या करना है। देन आफ्टर 7 year स्ट्रैटेजी एंड दे वर्क ऑन 3 year एक्शन प्लान टू एंश्योर शॉर्ट टर्म प्रोग्रेस। शॉर्ट टर्म में प्रोग्रेस होगी तभी हमें लॉन्ग टर्म के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 1 year का विजन, देन आफ्टर 7 years के लिए स्ट्रैटेजी एंड 3 year शॉर्ट टर्म एक्शनेबल प्लान्स लेते हैं। कौन करता है ये सब, नीति आयोग। अब हम चलो देख ही लेते हैं कि नॉन प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है और प्लान एक्सपेंडिचर क्या होता है। दोनों को थोड़ा थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि अनप्लान होते हैं, नाम से हमें मालूम चल रहा है, या फिर ऑन गोइंग होते हैं, जो होते रहते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, रेगुलरली हमें करने पड़ते हैं, हमें इन द सेंस गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। जैसे कि एक्सपेंसेस दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट 5 year प्लान। ये पहले की बात कर रहा है कि टेक्स्ट बुक भी पहले की छपी हुई है ना, इसकी वजह से पुराना बता रहा है कि ऐसे हमारे एक्सपेंडिचर जो कि 5 साल के लिए नहीं है, जो कि रिकरिंग है। जैसे कि कौन से हो गए, तो सब्सिडीज हो गई, डिफेंस के ऊपर हो गया, ग्रांट्स या सैलरी देना गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, आईएएस को सैलरी देना, ऑफिसर्स को देना, पुलिसमैन को देना, टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी देना, पेंशन देना जो कि रिटायर हो गए हैं उस टाइप के लोगों को। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे अनप्लान या फिर ऑन गोइंग रेगुलर एक्सपेंडिचर में। ओके, अब इसके लिए अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा ग्रांट्स और सब्सिडी में डिफरेंस क्या है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं नेक्स्ट वीडियो शॉर्ट्स के अंदर इसी पे बनाने वाली हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रांट्स एंड सब्सिडीज। ओके, देन आफ्टर वी हैव प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान एक्सपेंडिचर ऐसे टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि स्पेसिफिक डेवलपमेंट के लिए, स्पेसिफिक प्रोग्रेस के लिए करे जाते हैं टू बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आईआईटी को बिल्ड करना हुआ, एम्स टाइप के हॉस्पिटल बिल्ड करने हुए, फंडिंग मिड डे मील, कंस्ट्रक्टिंग डैम्स, रोड्स, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स। तो इस टाइप की बड़ी बड़ी चीजें जो है वो प्लान एक्सपेंडिचर में आती है। ओके, एक बार टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो भी पढ़ लेते हैं। Non-plan expenditure are incurred on programs for various sectors which are not detailed in plans, such as interest payment on loan borrowed in earlier period, social services like education, health, public utility services, and administrative and general services. Economic service like agriculture, industries, electricity, transport, technology, etc. Non-planned grants and assistance given by center to state and union territories. अगर किसी
सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो स्टेट को कुछ सहायता दी है, या फिर यूनियन टेरिटरी यूटी को कुछ सहायता दी है, तो ये सारी चीजें किस में आ जाती हैं, हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में. देन आफ्टर वी हैव करंट एक्सपेंस ऑन डिफेंस, सब्सिडी, सैलरी या पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. Plan expenditure are incurred on program for various sectors which are detailed in the plans. Agriculture, industry, irrigation, information and communication, energy, mineral, transportation and such sector. Plan grants and assistance given to states and union territories. Okay, I hope आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी होगी. अब हम आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे या फिर कैपिटल इनकम पे. ऐसे टाइप की इनकम या एक्सपेंसेस जो कि कैपिटल नेचर के हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होते हैं. इनकम जैसे कि रिकवरी ऑफ लोन्स या बोरोइंग्स, अदर कैपिटल लाइक दोज फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, स्मॉल सेविंग स्कीम एक्सेट्रा. यानी ऐसे टाइप की इनकम जो कि कैपिटल नेचर की है, जो कि कभी कभी ही होती है. जैसे कि अगर गवर्नमेंट का कोई बड़ा लैंड का टुकड़ा था या फिर अनयूज्ड एसेट था, अनयूज प्लांट एंड मशीनरी थी, और वो गवर्नमेंट ने बेच दी, और उसके बाद जो इनकम आई, बेचने के बाद जो इनकम आई उसको हम बोलते हैं एज कैपिटल इनकम. ये जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल में लिखा है डिसइन्वेस्टमेंट. कोई हमारा लैंड का अनयूज लैंड का टुकड़ा था, वो हमने सेल ऑफ कर दिया, और उससे जो हमें रुपए मिले वो हमारी कहलाएगी कैपिटल इनकम. एक्सपेंडिचर साइड में क्या लिखा है, रीपेमेंट ऑफ लोन बोरोड अर्लियर. पुराने हमने कोई लोन लिए होंगे, उसकी भरपाई करी हमने, या फिर लोन्स गिवन टू अदर गवर्नमेंट. कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विस, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर इन डिफेंस. The expenditure of central government is classified into plan and non-plan. जैसे हमने अभी अभी पढ़ा, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एंड प्लान एक्सपेंडिचर. तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये दोनों जो चीज थी, प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये 2016 के आने के बाद चेंज हो गए. आज की तारीख में प्लान एंड नॉन प्लान नहीं है. आज की तारीख में क्या है, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है. While this expenditure of state government is classified, on the other hand state government classified करती है as development and non development expenditure. सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्लासिफाई करती है, तो प्लान एंड नॉन प्लान. ऑन दी अदर हैंड स्टेट गवर्नमेंट क्लासिफाई करती है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हमें प्रगतिशील की तरफ ले जाते हैं, यानी कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो स्टेट है स्पेसिफिकली, वो ग्रो हो रहा है, और ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे हमें कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा इन द टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट. Development expenditure means expenditure which provide a direct boost to economic development. For example, expenditure on irrigation. अगर हम सिंचाई पे, खेती बाड़ी पे कुछ एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उससे हमें फायदा मिल रहा है, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो उस टाइप के एक्सपेंडिचर जो है वो डेवलपमेंट में आ जाएंगे, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर. ऑन दी अदर हैंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कौन से होंगे, मीन्स एक्सपेंडिचर विच डज नॉट हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन डेवलपमेंट. फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन. अगर हम पुराने एम्प्लॉयज को पेंशन दे रहे हैं तो फिलहाल हमारी इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, तो उस टाइप के हमारे खर्चे कौन से हो जाते हैं, नॉन डेवलपमेंट. ओके, नाउ इट्स द सेकेंड पार्ट, एन आइडिया ऑफ बजट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया. इससे पहले हमने देखा यूनियन बजट के बारे में, अब हम देखने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में. इट इज द सेकेंड पार्ट. द स्टेट इन इंडिया हैव लेस प्रोडक्टिव इनकम सोर्सेज देन द सेंटर. स्टेट जो है वो कम इनकम अर्न करती है एज कंपेयर टू अवर यूनियन इनकम, यानी कि सेंटर. They have greater responsibility to fulfill in several sectors. The following table gives an idea of accounts of a state budget. अब हमें नीचे जो डायग्राम दिया है, जो टेबल दिया है, इससे हमें मालूम चलेगा कौन कौन से जो स्टेट लेवल के हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, स्टेट लेवल की इनकम्स होती हैं. Current revenue account of a state budget. Share which is state receive from tax revenue of center upon recommendation of finance commission. Then after we have list of taxes of state, जो कि है टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम विच डज नॉट एग्जिस्ट एज प्रेजेंट. यानी कि ये टाइप का जो टैक्स है एग्रीकल्चरल इनकम, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है. देन आफ्टर वी हैव लैंड रिवेन्यू, स्टैम्प ड्यूटी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के जो यहाँ पे ये बना हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो चीजें हैं वो रिप्लेस कर दी गई हैं बाय जीएसटी. एंड अनदर थिंग इज दैट कि स्टेट जो है वो पूरा पूरा भाग अर्न नहीं करती है जीएसटी का. वाई? बिकॉज हमने पहले की वीडियो में अभी देखा था, बजट की वीडियो में, इससे पहले वाली वीडियो में क्या देखा था कि जीएसटी के मेनली दो भाग पड़ते हैं, जैसे कि सीजीएसटी और होता है एसजीएसटी.
दोनों अगर 9% है, इधर 9% हुआ और इधर 9% हुआ, टोटल वी विल हैव, यानी टोटल गवर्नमेंट विल अर्न 18%, राइट। बट इसके दो भाग हैं, सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 9% जाएगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास 9% जाएगा। तो यहाँ पे जो जीएसटी लिखा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा ही जाएगा, जो कि होगा ये वाला 9%। ऊपर वाला 9% नहीं जाएगा, वाई? बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। ये मैंने आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए ड्रॉ करा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। देन वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टैक्सेस। ये मैंने आपको पहले प्रीवियस वाली वीडियो में समझाया था, इन सारे के सारे मीनिंग्स, जैसे कि था एंटरटेनमेंट टैक्स जो कि थिएटर, मूवीज, कॉन्सर्ट पे लगता है। देन आफ्टर व्हीकल टैक्स, सेल्स टैक्स, वेट, ये सारा कुछ मैंने समझाया है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, आप वो जाके चेक कर लो, मैंने इन डेप्थ सारी चीजें पढ़ाई हैं, एक एक चीज, एक एक टैक्स के बारे में। थर्ड इज इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम आइटम्स नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी। जीएसटी के अलावा जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कस्टम ड्यूटी हो गया, उसमें जो चार्ज लगता है वो इसके अंदर आ जाता है। अदर इनकम्स लाइक ग्रांट्स एंड गिफ्ट्स, ठीक है। देन आफ्टर वी हैव एक्सपेंडिचर। स्टेट कौन से खर्चे करती है? तो सोशल सर्विसेज, जैसे एजुकेशन के ऊपर खर्चा कर दिया, हेल्थ केयर के ऊपर करा, फैमिली वेलफेयर के ऊपर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, क्लीनलीनेस, वेलफेयर ऑफ एसटी एंड ओबीसी, इस कैटेगरी के लोगों के लिए भी खर्चा करा, तो वो सारी चीजें आ जाती हैं अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। इकोनॉमिक सर्विसेज लाइक एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एंड सो ऑन, ये सारे थे डेवलपमेंट, यानी ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि हमें डेवलप करेंगे। और ये सारे नॉन डेवलपमेंट, यानी कोई भी हमें डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। जनरल सर्विसेज जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, फिजिकल सर्विसेज या फिर ग्रांट्स टू स्टेट, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारे नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर। देन वी हैव कैपिटल अकाउंट ऑफ स्टेट बजट, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए जो बात करता है। करंट मतलब शॉर्ट टर्म और कैपिटल मतलब लॉन्ग टर्म के अंदर। इनकम जैसे इंटरनल डेट ऑफ स्टेट, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंटर, वेज एंड मीन्स एडवांस फॉर प्रोजेक्ट्स। अब आपको अगर ये नहीं मालूम कि वेज एंड मीन्स क्या होता है, वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस, तो मैं बता देती हूँ। टेम्पररी लोन फैसिलिटी होती है जो कि आरबीआई प्रोवाइड करता है टू स्टेट गवर्नमेंट टू मैनेज शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच। अगर कोई मिसमैच हो रहा है तो आरबीआई जो पैसा देगी टू स्टेट गवर्नमेंट टू बैलेंस द मिसमैच ऑफ कैश फ्लो, उसके लिए जो भी आरबीआई पैसा देती है, टेम्पररी लोन फैसिलिटी, उसको हम बोलते हैं वेज एंड मीन्स ऑफ एडवांस। रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू अदर गवर्नमेंट इन प्रीवियस पीरियड, अगर कहीं से कोई गवर्नमेंट जो है वो पैसा वापस दे रही है जो हमने पहले दिया था उनको, जब उनको जरूरत थी तब, तो उस टाइप के पैसे को भी हम बोल देते हैं एज इनकम ऑफ कैपिटल नेचर। अदर कैपिटल इनकम दोज ऑब्टेन फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट, अगेन अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई लैंड का टुकड़ा जो कि उस स्पेसिफिक स्टेट के अंदर है, उसको अगर वो सेल ऑफ करती है और उससे जो हमें पैसे मिलती हैं, उसको हम बोल देंगे कैपिटल इनकम। देन आफ्टर वी हैव एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, समाज सेवा के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑन जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, रीपेमेंट ऑफ लोन टेकन इन प्रीवियस पीरियड, या फिर लोन्स एंड एडवांस टू लोकल गवर्नमेंट। वही सारी घुमा फिरा के चीजें बोली हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इधर, जैसे कि जो मैंने आपको बताया एसजीएसटी वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो कि नया एड ऑन हुआ है। बाकी सारी चीजें तो जो हमने पहले पढ़ी थी वही सारी चीजें हैं। लास्टली वी हैव लोकल गवर्नमेंट, बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं थोड़ा अलग कलर से। बजट, एक मिनट, बजट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, ये हमारा कौन सा पॉइंट आया? ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट है। इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट आर कॉल्ड, इंडिया के अंदर लोकल गवर्नमेंट का क्या नाम है? तो नाम है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिग सिटीज और म्युनिसिपालिटी इन स्मॉलर सिटीज, डिस्ट्रिक्ट जिला पंचायत इन डिस्ट्रिक्ट और तालुका पंचायत इन तालुकास, फिर ग्राम पंचायत इन विलेजेस। तो कितने नाम हो गए? यहाँ पे हम वन बाय वन लिखते हैं। सबसे पहला जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो कहाँ बोला जाता है? तो वो बोला जाता है बड़े शहरों में, बिग सिटीज में। फिर बोलते हैं म्युनिसिपालिटीज, म्युनिसिपालिटीज कहाँ बोलते हैं? स्मॉलर सिटीज में। देन आफ्टर वी हैव जिला पंचायत, वो कहाँ पे बोलते हैं?
डिस्ट्रिक्ट या जिला पंचायत तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तालुका पंचायत तालुका में, फिर ग्राम पंचायत जो है वो बोलते हैं विलेजेस में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए। Constitution has suggested the role of these government, and these governments can also collect some income of their own. कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा बोला है कि इस टाइप की जो गवर्नमेंट होती है वो भी थोड़ा बहुत इनकम कलेक्ट कर सकती हैं खुद से। द मेन फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट पर्टेन, इनके मेन फंक्शन क्या है, तो वाटर सप्लाई, वाटर पंप, सी वेज की सर्विस, रोड्स, क्लीनलीनेस रखना, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दर कंसर्न रीजन एंड सो ऑन। उनके हिस्से में, उनके रीजन में जितनी भी जगह आती है उन सारी जगहों पे ये सारी चीजों का देखभाल रखना, पर्टेनिंग, ये सारी चीजें आ जाती हैं हमारी लोकल गवर्नमेंट के तहत। आइडिया ऑफ बजट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, करंट रेवेन्यू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम ऑब्टेन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, जैसे ग्रांट, सब्सिडीज एंड कंट्रीब्यूशन, प्रोजेक्ट ग्रांट्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ऑक्ट्रॉय जो कि एबॉलिश यानी बंद है इन गुजरात। Earlier, if a truck carrying goods enter in Ahmedabad, let's suppose, the municipal corporation used to collect octroi tax at checkpoint before allowing entry. जब भी कोई नया ट्रक या कोई भी जो सामान भर के जो ट्रक आ रहा है ऑन द बॉर्डर ऑफ अहमदाबाद, तब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो टैक्स कलेक्ट करती थी उसको हम ऑक्ट्रॉय टैक्स बोलते थे ऑन दी चेक पॉइंट्स। लेकिन ये जो है अब एबॉलिश यानी कि नहीं है आज की तारीख में, ठीक है, तो इससे गवर्नमेंट पैसा भी नहीं अर्न करती है। देन आफ्टर वी हैव प्रॉपर्टी टैक्स जो कि वाटर टैक्स हो गया, वैकेंट लैंड या फिर जनरल टैक्स। अदर टैक्सेस, व्हीकल टैक्स, एंटरटेनमेंट, पॉपकॉर्न पे टैक्स। देन आफ्टर एजुकेशन, सेस, इनकम्स अदर देन टैक्स incomes usually collected as per rules, fees on use of municipal property, fees collected from public places, then after fees collected against public services etc. अब आती है अलग अलग टाइप की एक्सपेंडिचर ऑन दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल। एक्सपेंसेस टू गेट ग्रांट, सब्सिडीज एंड कंट्रीब्यूशन, लोन के चार्जेस, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, कुछ एस्टेब्लिश हो गया है और उसके ऊपर जो टैक्स लग रहा है, जैसे कि स्कूल एस्टेब्लिश हो गया लेकिन जो टीचर्स है उनकी सैलरी पे करना, ये आ जाता है। पेंशन, पुराने एम्प्लॉयज को पेंशन देना। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, टेलीफोन्स के बिल, स्टेशनरी एंड सो ऑन। एक्सपेंसेस ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूअल, मेंटेनेंस, जो भी चीजें बनी हुई है उनको मेंटेन करके रखना। एक्सपेंसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, कोई फंक्शन हो रहा है उस पर खर्चे करना। ये सारे हमारे थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाउ वी हैव कैपिटल अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ग्रांट्स रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अगर स्टेट गवर्नमेंट से हमें कुछ ग्रांट्स मिली है तो। कैपिटल गेन, कैपिटल अगर हमें कोई गेन हुआ है फ्रॉम प्रॉपर्टी ओन बाय द कॉर्पोरेशन। बोरोड कैपिटल, अदर कैपिटल इनकम फ्रॉम एग्जाम्पल फंड्स फॉर हाउसिंग स्कीम फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, अगर हमें कोई एक्स्ट्रा फंड मिले हैं फॉर हाउसिंग स्कीम, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने हमें कुछ दिया है पैसा तो। देन आफ्टर वी हैव एक्सपेंसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लेवल के छोटे लेवल के पैमाने पे अगर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करा उसके एक्सपेंडिचर। परचेज करा हमने कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल या परचेज ऑफ मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट एंड सो ऑन, ये सारी चीजें आती हैं। हम एक एक इसके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ी ईज हो जाए। जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी का क्या एग्जाम्पल होगा, तो बाइंग मशीन फॉर वेस्ट मैनेजमेंट, अगर कचरा कूड़ा उठाने के लिए कोई वेस्ट को मैनेज करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए कोई मशीन ली। देन आफ्टर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पानी को साफ रखने के लिए वाटर ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है उसके लिए खर्चा करना। देन आफ्टर एक्सपेंस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो बनवाई, एक्सप्रेस हाईवे बनवाया या फिर वहां से कुछ जा रहा था उसके ऊपर खर्चा करा। देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बस। देन गार्बेज ट्रक्स, जो हमें वो नहीं गाते गाते आते कचरा कूड़ा लेने के लिए, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, उस टाइप के ट्रक व्रक लेना, गार्बेज ट्रक्स, ये सारी चीजें हमारी आ जाती हैं एक्सपेंडिचर के अंदर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक बार के एक्सपेंडिचर कह लो आप, ओके। तो ये हमने तीनों के तीनों टाइप के बजट देख लिए हैं ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। इसका हम छोटा सा एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं जिससे आपको क्लियर थोड़ा आइडिया मिल जाए। जैसे कि यूनियन जो सेंट्रल बजट होता है वो कौन प्रिपेयर करता है, वो प्रिपेयर करता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए, तो पूरे के पूरे एंटायर हमारे कंट्री के लिए। इट इंक्लूड्स डिफेंस, रेलवे, नेशनल स्कीम। नेशनल स्कीम यानी कि जो सबके लिए लागू होती है, जैसे कि आयुष्मान भारत जो है वो सबके लिए, वेयर वी टॉक अबाउट सेंट्रल, वी टॉक अबाउट स्टेट या फिर वी टॉक अबाउट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर एक
इंसान इस स्कीम का फायदा उठा सकता है। देन आफ्टर सेकेंड आता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का बजट, जो कि प्रिपेयर करती है हर एक स्टेट अपने अपने लेवल पे। जैसे कि स्टेट हाईवे अगर उनको बनवाना हुआ, कोई स्कूल बनवाना हुआ स्टेट में, पुलिस एंड हॉस्पिटल्स बनवाने हुए, यानी कि पुलिस स्टेशन बनाना हुआ या ऐसी कोई चीज बनवानी हुई स्टेट लेवल के ऊपर, तो ये अलग अलग शहर की अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। Then after we have third and the last point, local government budget is prepared by municipal corporation for cities, और अगर विलेज की बात कर रहे हैं तो ग्राम पंचायत प्रिपेयर करता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा डिफरेंस। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। एंड मैं आपको बता दूं कि हमारा ये फोर्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नेम बजट, ये भी कंप्लीट होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमने आज चीजें पढ़ी हैं। नेक्स्ट फिफ्थ एंड द लास्ट वीडियो में हम ये सारे पॉइंट कवर करके इस चैप्टर की एंडिंग करेंगे। तो अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है, देन यू कैन चेक आउट दैट पार्ट आल्सो, एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।